वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम पी का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ले चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या करवाया था, उसमें करवाया था हमने बेसिक समझा था कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है, उससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने क्या किया था, लेक्चर 2 में हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में समझा था कि भाई जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन होते तो उनको प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन आते हैं। उसके अलावा उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लिए थे। उसके साथ साथ लेक्चर 2 में हमने लेक्चर 1 से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए थे। और लेक्चर 3 में हमने क्या किया था, लेक्चर 3 में क्या था, हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का दोनों मिक्सअप क्वेश्चन, यानी लेक्चर 1, 2, 3 में हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। अब हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें हम क्या करवाएंगे, जिसमें हम करवाएंगे जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो किससे रिलेटेड होंगे, कंटिन्यूटी से रिलेटेड। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई जेई का जो एनटीए होती है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, पर गाइस रियलिटी में अगर सोचो ना तो ये बहुत इजी है। अभी करके देखेंगे हम। पी और क्यू की वैल्यू पूछा है और हमें ये फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है। ये दिख रखा है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और ऑप्शन दे रखे हैं कि p माइनस 3/2 q 1/2। इस तरीके से ऑप्शन आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चाहिए, उसके साथ उस पॉइंट पे यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि 0 पॉइंट है ना, तो 0 माइनस h। तो मैं 0 माइनस h तो माइनस h ही होता है, तो मैं 0 माइनस h लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लिखते हैं ना f 0 माइनस h, यानी इधर पॉइंट होता है, इधर माइनस h लगा देते हैं। अगर 1 होता तो 1 माइनस h लगा देते। इधर अभी पर्टिकुलर पॉइंट 0 है तो 0 माइनस h कर देंगे। तो 0 माइनस h की जगह मैंने डायरेक्ट माइनस h कर दिया। इज इट क्लियर? मतलब एक ही है भाई, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा समझ लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h है। इज इट क्लियर? यानी f ऑफ माइनस h या 0 माइनस h एक ही मतलब है। इज इट क्लियर? तो ये देखो 0 से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 से कम होगा, तो 0 से कम वाला यानी साइन वाला फंक्शन ये ऊपर है ना, वो हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन p प्लस 1 और x की जगह मैं माइनस h लिख सकता हूँ, प्लस साइन माइनस h लिख दिया मैंने। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे x की जगह मैंने माइनस h कर दिया। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो गाइस, मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन p प्लस 1 h आ जाएगा, और माइनस मैंने आगे निकाली क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इज इट क्लियर? अपॉन माइनस h है। अब क्या करूंगा, मैं फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन p प्लस 1 h अपॉन h हो जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h आ जाएगा, साइन h अपॉन h आ जाएगा। गाइस वैसे माइनस साइन h अपॉन माइनस h आएगा, पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट साइन h अपॉन h लिख दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आगे लिखने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एक तो इसमें देखो वैल्यू पुट करेगा ना h की जगह, तो क्या ये 0/0 बनेगी फॉर्म ये वाली, और ऐसे ये 0/0 फॉर्म बनेगी। एक तो मेथड ये है कि अब इसको 0/0 फॉर्म बननी है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और इसको सॉल्व करो और हमारा आंसर आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। उसके अलावा एक मेथड ये भी है कि एक लिमिट होती है, आप एक कंडीशन होती है, ये याद कर लेना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर इधर जो भी हो वो 0 की तरफ जा रहा हो, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन x अपॉन x, यानी इधर जो थीटा है ना साइन के साथ वही नीचे आए और वैल्यू 0 की तरफ मूव करे, तब इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर p प्लस 1 h आ रहा है लेकिन इधर नीचे h आ रहा है, तो मैं इधर थीटा कितना आ रहा है, p प्लस 1 इंटू h, तो मुझे नीचे भी यही बनाना है। तो क्या करूंगा, मैं p प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो p प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऐसे नीचे p प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये दिख रहा हो आपको। और ये नीचे h एज इट इज चल रहा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। और गाइस अगर मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं ना ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन की वैल्यू पे या फिर किसी इक्वेशन पे। प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। गाइस अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, आप सीधे एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। अब देखो गाइस इसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? मैं एक बार मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये थीटा अपॉन थीटा आ रहा है।
ऐसे ये साइन एच अपॉन एच आ रही है, इसकी भी फिक्स आ रही है क्योंकि इधर भी थीटा एच है, इधर थीटा एच है, इधर थीटा पी प्लस वन इंटू एच है, तो इधर पी प्लस वन इंटू एच नीचे आ जाए, यानी साइन के साथ जो भी थीटा हो ना वही नीचे आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, ये पी प्लस वन आ जाएगा। आप समझिए ना क्यों आएगा, क्योंकि इस बाकी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऐसे ही प्लस ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये आ गई हमारे पास 1। आप सोच रहे सर जैसे इधर प्लस 1 लिया क्योंकि इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 आता है, तो इधर का 1 क्यों नहीं जोड़ा? गाइस देखो p प्लस 1 मैंने बाहर निकालूंगा ना तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। इज इट क्लियर? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए p प्लस वन आएगा। आप एक बार खुद भी ट्राई करना, इसको अपने आप कैलकुलेशन है नॉर्मल यार। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, अब मैं क्या निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, तो मैं डायरेक्ट h लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं देखता हूँ फंक्शन क्या देखा था, बस मैं फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन मेरे पास है 0 प्लस h, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला है, यानी रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। करते हैं इसको, रूट एक्स, एक्स की जगह h प्लस एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन अपॉन नीचे क्या था, नीचे था h रूट एच था। इज इट क्लियर? h रूट एच था, यानी x रूट एक्स था तो x की जगह मैंने h रख दिया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, x की पावर 3/2 है ना, इसका मतलब क्या है, x की पावर 3/2 का मतलब है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। x की पावर 1 x हो जाएगा और x की पावर 1/2 यानी रूट x हो जाएगा। इज इट क्लियर? आज समझ में आ गया, इसलिए मैंने h रूट h डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो गाइस दोनों में रूट h आ रहा है, लेकिन इसमें से भी रूट h कॉमन आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। तो h कॉमन निकाला, इसमें से h कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस 1 बचेगा। इज इट क्लियर? ये h स्क्वायर का h और इस h का 1 बचेगा क्योंकि h कॉमन ले लिया, माइनस रूट h अपॉन नीचे h रूट h चल रहा है, h रूट h चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो रूट h मैंने इधर से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें बचा रूट h प्लस 1 और रूट h इधर से भी कॉमन आ जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। इज इट क्लियर? अपॉन h रूट h। आई होप ये कॉमन वगैरह आपको लेना आता हो। रूट h से रूट h कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच रहा है रूट h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h बच रहा है। अब क्या है, देखो h की जगह 0 रखेंगे ना तो क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है, रख के देखो गाइस, h की जगह 0 रखेंगे इधर तो रूट 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 प्लस 1 1 होगा, इसका रूट लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, 1 माइनस 1/0। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, जो समझ में आ गया। 0/0 बन रही है तो अब हम क्या करेंगे, एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे। तो बस लगाओ एल ऑपरेटर रूल और आंसर आ जाएगा हमारे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो रूट h प्लस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट h प्लस 1 है ना, और h का 1 हो जाएगा ऊपर वाले का, है ना, क्योंकि h के फिर अंदर भी तो करेंगे ना, उसका 1 हो जाएगा। और ये माइनस 1 है तो इसका कांस्टेंट का तो 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन अब h का करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका 1 आता है h का डिफरेंशिएशन। फर्दर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 रूट h प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है यार, माइनस करूंगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 डिवाइड में चल रहा है तो 1 का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 रूट h प्लस 1 आ जाएगा। अब h की जगह में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो रख दो। तो h की जगह 0 रखूंगा तो 1/2 रूट ऑफ 0 प्लस 1 दैट इज 1 ही होता है, तो 1/2 इसका राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं उस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मेरे पास q दे रखी है गाइस, क्या देखिए q। मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ एक बार। गाइस यहाँ पे देखो रेड कलर से q दे रखी है, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू q दे रखी है। तो बस मैं कर देता हूँ, मेरे पास f ऑफ 0 वो दे रखी है, मेरे पास q दे रखी है। और मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी p प्लस 2 आई थी। और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, मेरे पास राइट हैंड लिमिट आई है मेरे पास 1/2। आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट 1/2 आई है और फंक्शन पे वैल्यू q है, और लेफ्ट हैंड लिमिट p प्लस 2 थी, जो मैं अभी दिखाता हूँ एक सेकंड आपको। ये देखो p प्लस 2 थी, इक्वेशन नंबर 1। आइए अब ये 3 चीज आ गई। अब मुझे पता है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। गाइस ये थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है क्योंकि इसमें भले ही 4-5 क्वेश्चन पर ये क्या है जेई के हैं, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आपको ये लग रहा होगा इतना बड़ा है, पर जब आप खुद करोगे ना
तो ये सारी स्टेप थोड़ी लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये नीचे वाली स्टेप लिखोगे और आपका आंसर आ जाएंगे। तो आपको ये मत सोचना कि सर ऐसे हमारा टाइम खराब हो जाएगा, आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है गाइस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या थी, p+2 थी, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट 1/2 इक्वल्स टू f(0) था। तो बस कंपैरिजन कर लो, तो एक तो p+2 इक्वल्स टू 1/2 करेंगे, तो इससे p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 1/2 - 2 दैट इज -3/2। आप घटा तो सकते हैं खुद, और ऐसे ही q इक्वल्स टू, इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो p आ गया 1/2, q 1/2 आ गया और p -3/2 आ गया। ऑप्शन चेक करता है कौन सा मैच कर रहा है, तो गाइस ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। देखो p इक्वल्स टू -3/2 आ गया और q इक्वल्स टू 1/2 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना, तो गाइस आपका लिमिट क्लियर हो गया 100% है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी लिमिट बिल्कुल गजब हो जाएगी, एल ऑर्बिटल वगैरह वगैरह जो भी है। उसके अलावा इससे आपकी कंटिन्यूटी भी क्लियर हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी डिफरेंशिएबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी। मैं जब करा दूंगा तब टेंशन मत करो। सर आप सोच रहे हैं कहाँ से क्लियर होगी, सर आपने करवाई नहीं, आप एल ऑर्बिटल तो यूज कर रहे हैं। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लो। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी करवा दूंगा ना, तब आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आपको मतलब इसमें सबकी प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये कुछ फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, 9/2 पे 2/9 है, और हमसे ये लिमिट की वैल्यू पूछी है कितनी होगी। तो वैसे गाइस ये क्या है, लिमिट का ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा बेसिक है, इसमें लिमिट का ज्यादा बनता है, पर मैंने कंटिन्यूटी में ले लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या है 1 - cos 3x अपॉन x स्क्वायर, क्या है अपॉन x स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - अब देखो ये cos 3x है, cos इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3/2x लिख सकता हूँ ना। इज इट क्लियर, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एटलीस्ट 3x ही आएगा, 3x ही आएगा, है ना। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे ये 1 हटाना है, क्या करना है मुझे 1 हटाना है। तो मुझे पता है cos 2 थीटा में, cos 2 थीटा में क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब इस तरीके से आता है कि 1 कैंसिल आउट हो सकता है, मुझे एक फॉर्मूला याद है। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए इसको cos 2 थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो बस मैंने यही कन्वर्ट करने की कोशिश की है, चलो देखते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। तो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर, तो थीटा मेरे पास 3/2x है, मतलब cos 2 × थीटा, थीटा ये है 3/2x है, तो इसका होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यानी 3/2x। तो बस रख दो 1 - 2 sin स्क्वायर 3/2x और नीचे x स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अंदर जब खोलेंगे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तब क्या हो जाएगा 1 - 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 sin स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है। इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा, अब देखो गाइस 1 से 1 कट जाएगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रहा है, f ऑफ ये क्या आ रहा है 1 से 1 कट गया, तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर बच रहा है 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन 2 और नीचे बच रहा है x स्क्वायर। तो मेरे को पता है sin स्क्वायर 3x/2 है। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं गाइस देखो 3/2 का स्क्वायर, एक तरह से sin स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको जिससे आप समझ में आए और तरीके से। f ऑफ 2 है, इज इट क्लियर, क्या ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर वही तो मतलब होता है भाई, एक तरह से, मतलब ये मतलब नहीं होता पर हम एक तरह से स्क्वायर ही कह सकते हैं। अपॉन नीचे x है, x स्क्वायर है मतलब, तो देखो 3/2 का स्क्वायर है, मैं इधर स्क्वायर लगा देता हूँ, वही लेने तो 3/2 का मतलब 3x/2 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर अपॉन 4 ओवरऑल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, नीचे x स्क्वायर आ रहा है तो 9/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इधर करूंगा ऐसे ऊपर भी कर दूंगा 9/4 से, ऊपर 9/4 से मल्टीप्लाई किया, इज इट क्लियर, और नीचे किया, दोनों तरफ कर दिया 9/4 से, जिससे ऊपर साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मेट बन जाए, जिससे मेरी उसकी वैल्यू मुझे पता है लिमिट की 1 होती है। तो अब देखो अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई, इज इट क्लियर, साइन थीटा अपॉन थीटा। एक बार मैं इसको थोड़ा क्लियर और करके लिख देता हूँ, ये मिटाता हूँ और फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। गाइस देखो साइन स्क्वायर 3x/2 है, तो स्क्वायर 3x/2 है, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो एक तरह से ये क्या है ओवरऑल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 9x²/4 आ रहा है। मुझे पता है थीटा में क्या आ रहा है 9x²/4, तो मेरे को इधर भी वही लाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं 9/4 से नीचे कर दूंगा, 9/4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 9/4 ऊपर हो गया
और 2 एज इट इज चल रहा है, ये 2 चलता रहेगा, और साइन स्क्वायर 3x2 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर 9/4 से किया तो नीचे भी 9/4 करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, क्योंकि देखो 2 2 जा 4 होता है, 9/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं साइन 3x अपॉन 2 अपॉन 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना मैं भाई, स्क्वायर है ना, तो इसको भी मैं 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैंने एक ओवरऑल बार ले लिया, आई होप ये चीज आपको आती हो। देखो ये साइन थीटा अपॉन थीटा है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। बचा क्या अंदर, एक सेकंड गाइस मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो मेरे पास 1 हो गई, बचा क्या, सिर्फ 9/2 बचा अंदर। तो बस लिमिट इसकी जो, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा इस तरफ कर देता हूँ, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अंदर क्या बचा, सिर्फ f ऑफ 9/2, और मुझे पता है f ऑफ 9/2 की वैल्यू कितनी है, 2/9 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आज के जो क्वेश्चन है ना काफी अच्छे लेवल के, काफी हायर लेवल के हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हो ना तो बड़े मतलब समझना, आप अपने आप को काफी इंटेलिजेंट समझना, मतलब डफोल्ड बच्चे मत समझना, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमजोर भी मत समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से होते नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं कि एफ एक्स मेरे पास ये दे रखा है और साथ ही साथ दे रखा है कि हमारे पास ये पाइप है कंटिन्यूअस है, तब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। गाइस अभी तक आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में हमने फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है और हमें वैल्यू कुछ ना कुछ पूछी है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए कोई नहीं कहेगा। तो पाइप है, तो मैं देखो पाइप पे लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू पाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि देखो फंक्शन पाइप पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, उसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन यही आएगा। देखो चाहे पाई के बाईं तरफ जाओ या दाईं तरफ जाओ, फंक्शन की हमेशा यही यूज होगा ना, तो वैल्यू भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यही आएंगे। तो मैं डायरेक्ट x टेंस टू पाई कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? √2 + x मतलब cos x -1 अपॉन नीचे क्या चला, नीचे चला पाई माइनस x का होल स्क्वायर। दैट इज, जब इसको फर्दर देखो वैल्यू पुट करके देखो x की जगह पाई रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर देखते हैं पहले, √2 प्लस cos पाई क्या होता है, cos पाई मेरे को पता है -1 होता है, और ये -1 चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे पाई माइनस पाई चल रहा है। इज इट क्लियर? इसका स्क्वायर, और देखो 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √1 है और -1 चल रहा है, अपॉन नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी गाइस। 0/0 फॉर्म बन गई। मैंने बताया था जब 0/0 फॉर्म बने तब क्या लगाते हैं, हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसमें जो है हम लिमिट ही लिमिट लगे जा रहे हैं, तो गाइस ये ध्यान रखना कि आप बिल्कुल जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या है, कंटिन्यूटी में कुछ है ही नहीं, पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। बस लास्ट में कंटिन्यूटी के चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल कर देते हैं, बाकी सब कंटिन्यूटी ही मतलब लिमिट ही चलती है पूरी कंटिन्यूटी में। तो इसको एल हॉपिटल लगाते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2 √2 + cos x आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आ जाएगा, और फिर हम करेंगे 2 + cos x का करेंगे तो इसका हो जाएगा -sin x हो जाएगा, है ना, और इसका -1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और नीचे चल रहा है पाई माइनस x का होल स्क्वायर का, तो ये जाएगा 2 × पाई माइनस x, ऐसे ही -x का -1 हो जाएगा, है ना, और लिमिट आगे चल रही है। ये डिफरेंशिएशन की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर करवाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई चल रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से तो माइनस पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे ढंग से लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई चल रही है, अब इसको लिख सकता हूँ मैं साइन x अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 4 × पाई माइनस x इंटू क्या चल रहा है, इंटू चल रहा है √2 + cos x चल रहा है। ये समझ में आ गया, मतलब इसको मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया आपस में, और नीचे कुछ भी नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इज इट क्लियर? 1 और 4, तो मेरे पास ये आ गया sin x अपॉन 4 पाई माइनस x इंटू √2 + cos x। अब वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह पाई रखेंगे तो रख के देखो एक बार, तो ये आ जाएगा sin पाई ऊपर बचेगा अपॉन नीचे 4 पाई माइनस पाई इंटू √2 + cos पाई। इज इट क्लियर? तो देखो पाई माइनस पाई 0 आ गया, तो नीचे तो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, और उसके साथ साथ cos sin पाई भी 0 होता है, तो ये वापस 0/0 फॉर्म बन गई। तो यानी अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल यानी दोबारा से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करके देखते हैं क्या आता है आंसर। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम और फिर दोबारा से करेंगे।
तो इसका करते हैं गाइस, यहाँ पे लिखते हैं, एक बार इधर लाते हैं इसको, इसका चलो अगले पेज में लेते हैं। हमारे पास क्या रहता है, लिमिट x टेंस टू पाई आ रहा था और ऊपर आ रहा था हमारे पास sin x अपॉन 4 पाई माइनस एक्स आ रहा था इंटू रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स आ रहा था। अभी हमने देखा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही है नहीं, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गलत हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। sin x 4 पाई माइनस एक्स इंटू रूट 2 प्लस कॉस एक्स, यानी अपन ने सही लिखा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, इज इट क्लियर। अपॉन नीचे हो जाएगा 4 पाई का तो 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो मैंने -1 बाहर रख लिया। और इसका करूंगा रूट 2 प्लस कॉस एक्स का, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट 2 प्लस कॉस एक्स। और ऐसे ही cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर। साइन एक्स माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हो जाएगा। इसको मतलब कर लेना, डिफरेंशिएशन आपको करना आता होगा। अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर इधर 2 बचेगा सिर्फ, तो लिमिट x टेंस टू पाई और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू रूट ऑफ 2 प्लस cos x, इज इट क्लियर। और नीचे आ गया 2 sin x आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। मैंने थोड़ी डिफरेंशिएशन में हल्की सी माइनर मिस्टेक कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं और फिर करते हैं। यहाँ पे जो लिमिट है इसको हटाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसी चक्कर में मुझे लगा कि शायद कुछ गलत जा रहा है। तो देखते हैं हम क्या मिस्टेक हुई है। हमने क्या चेन रूल हमने गलत लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन, वो गलत लगा दिया। तो हम करते हैं लिमिट x टेंस टू पाई, साइन का तो x हो जाएगा एज इट इज, और 4 एज इट इज चलेगा। अब देखो ये दो फंक्शन है, तो पहले पाई माइनस एक्स का करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। रूट 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज चलेगा, इज इट क्लियर। प्लस प्लस एज इट इज, और मैंने अभी इसका डिफरेंशिएशन किया था ना, अब इस वाले का करेंगे 2 प्लस कॉस एक्स वाले का, तो 4 पाई माइनस एक्स एज इट इज चलेगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट 2 प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर। ये डिफरेंशिएशन आपको करना आता होगा। जब इसको फर्दर मैं इस तरफ लिखता हूँ, लिख के देखता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू पाई और ये हो जाएगा cos x अपॉन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा, चल रहा है नीचे, देन -4 पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 2 रूट 2 प्लस कॉस एक्स, इज इट क्लियर। अब सीधे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पाई रखेंगे तो रख के देखो, पाई रखेंगे तो cos पाई, ऊपर क्या आ जाएगा पाई, cos पाई आ जाएगा, और नीचे बचेगा -4 इंटू रूट 2 प्लस cos पाई, cos पाई बचेगा, उसके साथ क्या बचेगा -0। आप सोचें 0 कैसे आया, क्योंकि गाइज साइन x की जगह पाई रखेंगे तो गाइज मुझे पता है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं है। और अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos पाई मुझे पता है क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है -1, तो -1 अपॉन -4 रूट ऑफ 2 प्लस cos पाई यानी -1 होगा, तो 2 -1। जब इसको फर्दर करेंगे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 और रूट 2 -1, तो 2 -1 1 होता है, तो 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम 4th क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 4th देखो गाइस, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें ये फंक्शन दे रखा है और वैल्यू पूछिए k की, जब x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस दे रखा है। तो गाइस इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा करवाऊंगा, मैंने ये करवा रखा है। आपको याद हो लिमिट के कॉन्सेप्ट में मैंने 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बताई थी, तो बस यही बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 निकालेंगे, यानी कि हम लिमिट क्या है, फंक्शन पे हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब किसी पॉइंट की, मतलब पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, हम उसकी लिमिट निकालेंगे इस वाले के लिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे, इज इट क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ आप देख लो, यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होगा, तो ऑब्वियसली लिमिट भी एक ही आएगी, तो मैं लेफ्ट राइट नहीं निकालूंगा, सीधे वैल्यू निकालूंगा। तो x -1 की पावर 1/2 माइनस एक्स है, वैल्यू पुट करके देखो, तो x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 है या 2 है, हाँ 2 पे दे रखा है ना गाइस, मुझे x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो मैं 2 रखूंगा, सॉरी 2 आएगा, तो इधर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स यानी 2,
दैट इज 2 माइनस 1 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, बाकी करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो इरेज एक बार और कर देते हैं। आपको इतना तो पता चल गया ना कि भाई 1 की इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो बस निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू, जो ये 0 है, ये क्या थी मेरे पास x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस x। इसको मैं किसके बराबर ले लूंगा, मैं y के बराबर ले लेता हूँ। तो लिख लेता हूँ y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस x। अब क्या लूंगा, अब मैंने बताया था लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो ले लो भाई लॉग ले लिया दोनों तरफ, या ln ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैंने बताया है कि लॉग ले लूंगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, है ना। मैंने ये पुराने लिमिट्स के चैप्टर्स में जब मैंने करवाया था लिमिट के लेक्चर, तब मैंने बता दिया था कैसे क्या होता है। आप अगर आपको ये समझ ना आए कैसे आया, तो आप एक बार लिमिट का हमारे सेशन जाके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/2 माइनस x, ये आ जाएगा ln x माइनस 1 आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो चलो करके देखते हैं। log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ln या log कह लो, log x माइनस 1/2 माइनस x। सॉरी गाइज, यहाँ पे 0 की तरफ नहीं जा रहे, यहाँ पे 2 लिमिट 2 पे है ना। देखो गाइज यहाँ पे देखा है आप, थोड़ी मिस्टेक को, माइनर मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इधर 2 पे जा रहे हैं ना, ये किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो अब देखो वैल्यू पुट करके देखो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या 2 माइनस 2। देखो log 1 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, और 2 माइनस 2 भी 0 होती है, 0/0 फॉर्म बन गया ना। और आपको पता है 1 की पावर इनफाइनाइट में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पूरी लिमिट को y के बराबर मानते हैं, जैसे इसमें माना, उसके बाद हम log लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस log लेने के बाद उसको हम 0/0 फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। 0/0 फॉर्म बन जाती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद जो आंसर आता है उसमें हम फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, और हमारा आंसर हो जाता है। ये पूरी स्टेप है, सेम यही स्टेप इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको अगले क्या है, स्लाइड्स में सॉल्व करते हैं। मेरे पास आ रहा था log y किसके बराबर था, लिमिट x टेंड्स टू 2 आ रहा था, एंड log x माइनस 1 आ रहा था, अपॉन ये आ रहा था मेरे पास, आई थिंक x माइनस 2 आ रहा था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या आ रहा था, हाँ यही आ रहा था, या नहीं 2 माइनस x आ रहा था गाइस, x माइनस 2 की जगह 2 माइनस x आ रहा था। तो इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए। बाकी तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मैं डायरेक्ट। तो ये 2 माइनस x आ रहा था। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना, तो भाई करके देखो डिफरेंशिएट, तो log x माइनस 1 को हो जाएगा 1/x माइनस 1, ऐसे ही 2 माइनस x का तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। log x माइनस 1 का ऐसे ही हुआ, log का होता है 1/x में होता है, मतलब 1/θ में होता है, या फिर log के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो 1 में आ जाती है। फिर x माइनस 1 का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे 2 माइनस x करनी तो 2 का 0, x माइनस x का आ जाएगा -1। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो, तो 1/2 -1, और ये -1 मल्टीप्लाई चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 -1 दैट इज 1 होता है, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये किसके बराबर आ रहा है, ये log y के बराबर आ रहा है। log y के बराबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा e की पावर -1, क्योंकि एंटी लॉग लेते हैं तो ये जो आंसर होता है ना वो e की पावर में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, सेम वही है, आराम से आप आसानी से कर सकते हैं कि हमारे फंक्शन दे रखा है और कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ f of 0 में f of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस पहले 0 वैल्यू पुट करके देखो, 0 वैल्यू पुट करेंगे ना, तो देखो ये 2 into 0 माइनस साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, ऑब्वियसली बात है, अपॉन 2 into 0 प्लस tan इनवर्स 0 होगा। आपको पता है, आपको बताया नहीं है, बट मैंने भी करवाया नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बट ये याद रख लो कि हम करवाएंगे ना बाद में करवाएंगे। बट tan इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 होते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे क्यों होते हैं। तो देखो ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो आपको पता है 0/0 फॉर्म बन गई, तो क्या करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, करते करने के लिए। तो गैस हमारा सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की पीपीटी मिल जाएगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे पीपीटी में। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी का भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं।
और गैस इसमें थोड़ा सा मानते हैं कि ये जेई मेंस लेवल का था, इतना हार्ड तो नहीं था, पर क्या है थोड़ा सा भी हम बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठे ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे कंटिन्यूटी में रहोगे ना तो अपने आप आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना एक बार, तो ये क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा तो कि भाई हमने जो अभी तक पढ़ा था ना फर्स्ट 3 सेशंस में, सेम वही कॉन्सेप्ट ये जेई वाले में लग रहा था। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप आसानी से जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं होते, बस आपकी स्पीड मेंटेन ज्यादा फोकस होता है, स्पीड मेंटेन है ना। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू।